जय हिंद। कल हम लोग अनुबंधीय के बारे में पढ़े थे, आज हम अक्षय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अक्षय। ठीक है, चैप्टर का नाम है कंकाल। ठीक है, कंकाल। ठीक है, कंकाल। हम आज पढ़ेंगे अक्षय के बारे में। ठीक है, अक्षय। ठीक है, पहले हम लोग 126 हड्डियों के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 80 हड्डियों के बारे में। ठीक है, अक्षय। अक्षय। ठीक है, ये देखिए अक्षय होता क्या है। ठीक है, ये शरीर के बीचों बीच में होती है। कहाँ होती है? शरीर के बीचों बीच में होती है। ठीक, यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। किसी अंगों का? कोमल अंगों का रक्षा करता है। अक्षय की कुल संख्या कितनी है? तो 80 है। कितने हैं? 80 है। ठीक है, इसमें पहला आता है कशेरुक या दंड। मेरुदंड कहिए या कशेरुक दंड कहिए। ठीक है, मेरुदंड। क्या है? मेरुदंड। ठीक है, मेरुदंड। ठीक है, मेरुदंड। ठीक है, मेरुदंड। ठीक, मेरुदंड जो है इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकबोन। बैकबोन। ठीक है, क्या कहते हैं? बैकबोन कहते हैं। जो शरीर होता है उस शरीर के जो पीछे से जो बोन जो गया होता है, जहाँ गर्दन से लेकर और पूंछ तक रहता है, ठीक है, उसे बैकबोन कहते हैं। यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ तक रहता है, अस्थिर तक रहता है, फैला हुआ रहता है पूरा तरह से। ठीक, इसकी जो कुल संख्या है 26 है। इसकी कुल संख्या कितनी है? 26 है। ठीक है, प्रारंभ में यह 33 रहता है। कितने रहता है? 33। ठीक है, इसकी कुल संख्या कितनी है? 26। लेकिन प्रारंभ में ये क्या कितना रहता है? 33 रहते हैं। कितना? 33। ठीक है, 33 रहते हैं। ठीक, प्रत्येक जो कशेरुक के माध्यम भाग जो है न्यूरल कैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरल कैनल कहते हैं। ठीक, जो मध्य भाग है, देखिए रीढ़ बनाते हैं। ठीक है, बोन। ठीक, इस तरह से रहता है। ठीक, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बैकबोन रहते हैं। ठीक, इसी को हम मेरुदंड कहते हैं या बैकबोन कहते हैं। इसी की संख्या कितना था? 26। लेकिन प्रारंभ में 33 रहते हैं, जो छोटे छोटे इसमें रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे रहते हैं। इसको मध्य भाग को, ठीक है, न्यूरल कैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मध्य भाग को न्यूरल कैनल कहते हैं। ठीक है, न्यूरल कैनल। ठीक है, न्यूरल कैनल कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया? बैकबोन। ठीक है, इसमें आता है, एक आता है रिब्स। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ रहता है। क्या? रिब्स। रिब्स हड्डियों में क्या होता है? बैकबोन से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो यहाँ रिब्स देखते हैं। ठीक, रिब्स। ठीक है, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पसली। क्या कहते हैं? पसली। पसली। ठीक है, पसली कहते हैं। ठीक, रिब्स जो है बैकबोन से जुड़ी हुई रहती है। इसकी जो कुल संख्या है 12 होती है। कितनी होती है? 12। 12 कही है, 12 जोड़ी कही है। ठीक है, तो इसकी टोटल हो जाता है 12 जोड़ी है तो टोटल हो जाता है 12 दूना 24। कितनी हड्डियाँ हो जाती है? 24। रिब्स में कितनी हड्डियाँ? 24। पसली पीछे की ओर में मेरुदंड से क्या होता है? मेरुदंड से आगे की ओर, देखिए ये जो है बैकबोन। ठीक है, पसली जो होता है बैकबोन पीछे से जुड़ा हुआ रहता है और आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ ये जो जुड़े हुए रहता है स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम अस्थि से क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है। स्टर्नम अस्थि से जुड़ी होती है। ठीक,
किससे जुड़ी हुई रहती है? स्टर्नम। स्टर्नम, ठीक। इस हड्डी से क्या होती है? अस्थि से जुड़ी हुई रहती है, ठीक। आगे, ठीक है। आगे की तरफ पसलियाँ जो होती है इसी हड्डी से जुड़ी हुई रहती है, स्टर्नम से। और पीछे की तरफ बैकबोन से जुड़ी हुई रहती है, ठीक। ठीक है। इसे स्टर्नम जो अस्थि है आगे रिब्स को जोड़ कर रखती है, और पीछे कौन जोड़ कर रखती है? पकड़ कर मेरुदंड, ठीक है। ये समझ में आ गया? आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। आगे आता है सिर, ठीक। सिर, सिर या हेड का ये हेड, ठीक है। सिर जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके बीच में जो बोन होता है पीछे से, उसमें पसलियाँ जुड़ी हुई रहती है। आगे की तरफ जो जुड़ी हुई रहती है स्टर्नम अस्थि कहते हैं, और पीछे की तरफ जुड़ी होती है बैकबोन कहते हैं, ठीक है। तो इसके सिर में कितने हड्डियाँ होती है उसे देखना है, ठीक। सिर में कितने हड्डियाँ होती है उसे देखना है, ठीक है। सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। कितने? 29। 29 होती है। कितने होती है? 29, ठीक। 29, ठीक। सिर में कितने टोटल हड्डियाँ? 29। देखिए खोपड़ी में जो होता है, ठीक है, खोपड़ी, ठीक। खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती है। कितने? 22, ठीक। खोपड़ी में 22। हाइट जो होता है, ठीक है, हाइट, हाइट, ठीक है। हाइट में एक हड्डी होती है, ठीक। हाइट में कितने? एक हड्डी होती है। और कान में जो होता है, कान में इसमें 6 हड्डियाँ होती है। कितने? 6। खोपड़ी में 22 हड्डियाँ। इस खोपड़ी में कितने हड्डियाँ है? 22, ठीक है। खोपड़ी में 22, ठीक। हाइट में एक। कान में, यहाँ पे कान बना दीजिए, ठीक। कान में कितने? 6 हड्डियाँ होती है, ठीक। अब देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब फेस जो होता है, चेहरा, ठीक है, फेस या चेहरा कहिए, ठीक है। 14 हड्डियाँ होती है। चेहरा में कितनी हड्डियाँ होती है? 14। चेहरा में 14। देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। इस चेहरा में कितने हड्डियाँ? 14। कितने? 14। फेस में 14। कपाल में, कपाल, माथा कहिए, कपार कहिए, सर कहिए, ठीक है। यहाँ पे जो कपाल है, ठीक है, उस कपाल में कितने हड्डियाँ होती है? कपाल में 8। कितने? 8। कपाल में कितने? 8 होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? देख खोपड़ी 22, हाइट 1, कान 6, फेस में 14 हड्डियाँ होती है, कपाल में 8 हड्डियाँ होती है, ठीक। कितने? 8 हड्डियाँ, ठीक। देखिए कान के हड्डियों के 6 कौन कौन होते हैं? देखिए हड्डियों के, गर्दन में जो हड्डियों की संख्या है, गर्दन में, देखिए यहाँ पे गर्दन में, ठीक है, गर्दन में हड्डियों की संख्या जो है, ठीक है, 7 होती है। कितने होती है? 7। इस गर्दन में, ठीक है, हड्डियों की संख्या कितने? 7। 7 होती है। कान में हड्डियों की संख्या जो है 3 होती है। कान में कितनी होती है? 3। हालांकि कान कितने हैं? 2। तो कितने हो जाते हैं? 6। तो इसीलिए हम पहले 6 लिख दिए थे, ठीक। तो ये कान में कितने हड्डियाँ? 3। तो दोनों कान में मिला के कितने? 6, ठीक। 6 हो गई। देखिए पहला हड्डी है मेलियस। क्या है? कान का मेलियस, मेलियस, ठीक है। दूसरा है इनकस।
क्या है, इनकस, इनकस, ठीक है। तीसरा हड्डी है स्टेप्स, क्या है, स्टेप्स, ठीक। स्टेप्स जो हड्डी है 6 mm की होती है, कितने, 6 mm की, ठीक। ये सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, कितने, सबसे छोटी हड्डी होती है, कितने, सबसे छोटी हड्डी स्टेपस जो 6 mm की होती है, सबसे छोटी होती है, सबसे नाजुक होती है, ठीक। अब थोड़ा देख लेते हैं आगे, ठीक है, रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, कान की स्टेपस, मध्य कान की होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। जांग की जो हड्डी होता है वो फीमर होती है, जिसे 48 लंबाई हो 48 सेमी होती है, ठीक है। सबसे कमज़ोर हड्डी होते हैं कैल्विक, यानी आप हंसली कहिए या कॉलर कहिए, जहाँ यहाँ पे होता है, ठीक है, इस भाग में सीने के पास ऊपर गर्दन से थोड़ा नीचे, ठीक है, वो सबसे कमज़ोर हड्डी होती है, ठीक है। सबसे मजबूत जो हड्डी होती है जबड़े की होती है, ठीक है, जबड़े, अभी हम आपको अब नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, जबड़े के बारे में नहीं पढ़ाए हैं, वो आगे पढ़ेंगे। जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी होती है। और सबसे चमकीली जो होती है टिबिया की होती है, किसका, टिबिया, टिबिया, ठीक है, टिबिया हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक। सबसे चमकीली हड्डी होती है, ठीक। पैर की जो हड्डी होती है खोखली होती है, क्या होती है, पैर की हड्डी, पैर की खोखली, ठीक है, पैर की हड्डी खोखली होती है, ठीक। पटेला जो है, पटेला जो ठेवना के पास होता है, ठीक है, बैठने मुड़ने में आसानी रहता है, पटेला, जो हम आपको पिछले क्लास में बता दिए, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। पटेला जो है सिस्माइड हड्डी का बना होता है, किसका बना होता है, सिस्माइड, ठीक है, पटेला, पटेला, पटेला जो हड्डी है किससे बना होता है, सिस्माइल, ठीक, सिस्माइल, सिस्माइल हड्डी से बना होता है, ठीक। जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, किस पे, इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो कैल्विक, पैल्विक का एक भाग है, किसका भाग है, पैल्विक का एक भाग है, पैल्विक का एक भाग है, कौन, इसियम नामक हड्डी है, ठीक है, इसियम नामक, ठीक है, इसियम नामक जो हड्डी है, ठीक है, ये हमें क्या करता है, बैठने में क्या करता है, जोर पड़ता है, जब बैठते हैं तो जोर पड़ता है, तो क्या, पैल्विक जो होता है, पैल्विक का ही एक भाग है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है। जहाँ मांसपेशियाँ तथा अस्थियाँ मिलती है उसे स्टर्न, क्या कहते हैं, मांसपेशियाँ तथा अस्थियाँ मिलती है उसे क्या कहते हैं, टेंडन, जो हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। जहाँ अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उसे लिगामेंट कहते हैं, ये भी हम आपको पढ़ा दिए हैं पिछले क्लास में। अस्थिया की जोड़ के पास, ठीक है, साइनोवियल, अस्थिया की जोड़ के पास, जैसे ये हाथ जो है, जिसे हम मोड़ेंगे, जैसे ये अंगुली है, ठीक है, अंगुली को मोड़ रहा है, सीधा कर रहा है, मोड़ रहा है, सीधा कर रहा है, तो जहाँ जोड़ पड़ रहा है, ठीक है, जहाँ जोड़ है, ठीक, जो अस्थियों की जोड़ के पास जो है साइनोवियल, क्या है, साइनोवियल, ठीक है, साइनोवियल नामक द्रव, क्या, साइनोवियल नामक द्रव, ठीक है, साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो जहाँ जोर पड़ता है, जैसे यहाँ जोर पड़ रहा है, ठीक है, तो इस जोर के पास, ठीक है, साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है, ठीक है, ये मुड़ रहा है उसी के पास है। इसी द्रव की कमी से, ठीक है, जब ये द्रव कम हो जाएगा तो गेठिया नामक बीमारी हो जाता है। तो मैं कहते देखिए, जब बैठते हैं तब ठेहुना में दर्द, कमर में, ठीक है, हाथ में, तो जहाँ जोर होगा वहीं दर्द होगा, तो किसके कमी से, साइनोवियल नामक द्रव के कमी से क्या होता है, गेठिया नामक रोग हो जाता है, ठीक। खोपड़ी के पीछे, इस सर के पीछे, ठीक है, इस सर के पीछे, ठीक, सर के पीछे, जो सर के पीछे एक खोखली जगह होता है, क्या होता है, खाली खोखला जगह होता है, जिसे फोरबीन कहते हैं, क्या कहते हैं, फोर, फोरबीन कहते हैं, फोरमीन कहते हैं, क्या कहते हैं, फोरमीन, ठीक।
जो खोपड़ी के पीछे जो जगह खाली होता है उसे फोरबिन मैग्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरबिन मैग्नम। ठीक, फोरबिन नेमो कहते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? देखिए कितने हड्डियाँ हो गया आपका? 80 हम जुड़वा देते हैं। ठीक, 26 यहाँ हो गया, 29 यहाँ हो गया, कितना हो गया? जोड़ लीजिए। ठीक है, 26 यहाँ हो गया, 29 यहाँ हो गया, 24 यहाँ हो गया। ठीक है, और 7 यहाँ हो गया गर्दन के पास। ठीक है, तो टोटल हड्डियाँ कितने हो गए? 80। कितने? 80। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।